Hello, good morning everyone. Welcome to another vlog update of the farms. बहुत अच्छा दिन है. It's sunny. ये थोड़ा सा दोपहर की वीडियो थी. तो आज आप देख सकते हो जो बोला अंकल हैं वो खिड़की को तैयार कर रहे हैं और खिड़की को पूरा जिगजैग तरीके से इसमें यहाँ पर हम फिट कर देंगे. तो आगे अभी बड़ी खिड़कियाँ भी लगानी है बट एटलीस्ट ये एक छोटी सी खिड़की हो जाएगी. आपको मैंने आई थिंक पहले भी इसकी झलकियाँ दिखाई होंगी हल्की सी, बट इट्स गोइंग टू बी ऑसम. तो आगे भी दिखाऊंगा मैं ये लग के बाहर से कैसे लगेगी. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही इन्होंने लगाई है, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. जैसा इन्होंने काम करा है यहाँ पर विद ऑल दीज डिज़ाइंस, ऑल द इट्स अ क्राफ्टमैनशिप है ना. तो बहुत अच्छा लग रहा है. और ये जो आपको मैंने पहले भी दिखाया है ऊपर का व्यू और यहाँ पर, एंड ही डज़ हिज जॉब इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. बहुत अच्छा लगता है. बीच में आज दिन में हम यहाँ पर भी आए थे. ये बेसिकली हम बोर करवाने की सोच रहे थे अपने 3 एकड़ वाले फार्म पे. तो जो बोर कराते हैं तो ज़्यादातर आजकल जो यूज़ हो रहा है वो फाइबर की पाइपिंग इसमें यूज़ होती है. व्हाट इज़ फाइबर पाइपिंग? जो सीमेंट और फाइबर का मिक्स होता है. इट्स नॉट सीमेंट, सो इट्स बेटर देन सीमेंट जो हुआ करता था. तो ये यहाँ पर उसको उसके अंदर फ़िल्टर कर रहे हैं. जिसको मेरी फ़िल्टर के बारे में जानना हो तो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियोस. उसमें मैं फ़िल्टर के बारे में भी बताया हुआ है कैसे फ़िल्टर होता है और कैसे उसमें से पानी छन के आता है. बट दिस वॉज़ अ ह्यूज फैक्ट्री. ये दिखती भी नहीं है बट अमेजिंग फैक्ट्री. साथ के साथ यहाँ पर अभी हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब हम बार बार इसके ऊपर नीचे से जा रहे थे. तो यहाँ पर जब भी पानी चलाते थे तो हमारे पास इशू ये आता था कि यहाँ पे सारा कीचड़ हो जाता था. तो उसके लिए हमने यहाँ पे पाइपलाइन सेट कर दी है और इस पाइपलाइन को हम ट्राई करेंगे कि दबाने की, और इसके ऊपर और भी मिट्टी भी आएगी बाद में. और साथ ही साथ एक हम साइड पे एक जो मैंने आपको, अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी देखी होंगी, उसमें एक छोटी सी वाटर टैंक होदी जिसको कहते हैं वो बनाने की भी तैयारी यहाँ पे हमने शुरू कर दी है. और जैसे जैसे बोला अंकल काम कर रहे थे, उनको अब आगे के लिए उन्होंने दरवाज़े बनाने थे तो उनको अपने ये बैम्बू चाहिए थे, बांस चाहिए थे. इनकी एक कंप्लेंट थी कि जो हम पहले बैम्बू लेके आए थे वो इनको पसंद नहीं आए थे, तो हम इनको ले आए. तो इन्होंने बड़ी शिद्दत से इनको बैम्बूज़ को फाइंड करा और सिलेक्ट करे हैं लेके जाने के लिए. तो अभी हम वापस आ गए थे फार्म पर इतने में. तो पानी वगैरह का भी हम दे रहे थे. आज थोड़ा सा क्लाउडी था तो हमने सोचा इसमें चलो थोड़ा सा और पानी दे देते हैं, जो हम नए प्लांट्स लगा रहे हैं धीरे धीरे करके. सो लॉट ऑफ प्रोग्रेस बीइंग मेड. अगेन थोड़ा इतना आपको यहाँ पे अलग नहीं दिखेगा बट इट्स द मोस्टली द अपडेट्स, राइट, रेगुलर अपडेट्स. तो आपको मैं देना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जितना आपको अपडेट मिल सके उतना अच्छा है. तो जैसे कि मैंने बताया कि हम ये पाइप हमने लगा दी थी, तो अभी गोल हमारा यही है. आज हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर रहा क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके थे और जो यहाँ पे मिस्त्री थे या काम कर रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इस चीज़ की कि जब भी पानी देते थे तो थोड़ा गीला हो जाता था. तो इसलिए यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहा आज कि हम मेक श्योर कि यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकें और पानी भी आ सके. और पानी भी ऐसा ना हो, क्योंकि वहाँ पर अभी हमें छोटा टैंक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर इस पाइप को भी यूज़ करना है देन दिस पाइप नीड्स टू बी कनेक्टेड विद अ स्मॉलर टैंक. तो इसलिए हम यहाँ पर एक तरफ से हम इस पाइप को प्रॉपर्ली सेट करने की तैयारी कर रहे थे और साथ साथ ही इस पाइप को जो छोटा वाटर टैंक बनेगा इसके आगे उसकी भी तैयारी हम साथ साथ कर रहे थे. बहुत काम है, छोटा छोटा काम होता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड बेसिकली एवरीवन ऑन द फार्म इज़ सो बिजी एवरी डे कि पता भी नहीं लगता कई बार तो दिन कैसे गया कहाँ गया. तो it's exciting. Just want to share all these updates as we go through different things throughout our day.
और जैसे हम काम कर रहे थे तो इतने में हमारे बांस पे आ गए थे। इतने में भोला अंकल ने ये बांस को छीलना भी तैयार शुरू कर दिया था। रीज़न फॉर दिस होल प्रोसेस इज़ 1, ये इनको क्लीन करना चाहते थे। 2, ये जो काम कर रहे हैं तो इसके बाद ये कह रहे थे कि इससे हाथ में फांस नहीं लगेगी, या जो एक छोटे छोटे से फांस, अगर आपको वैसे तो पता होगा सबको, बट फिर भी अगर नहीं पता तो छोटे छोटे से तिनके होते हैं जो हाथ में लग जाते हैं कई बार लकड़ में से निकल के। तो ही सेइंग कि अगर इसको क्लीन कर देंगे तो वो हाथ में नहीं लगेगा। टाइम विल टेल, आई हैव नो आइडिया कि वेदर दिस विल मेक अ डिफरेंस और नॉट। I am impressed with whatever he has done, so kudos to him, and I think the best path is to actually believe in him कि ये कैसे हमें भोला अंकल हमें गाइड करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स एंड हाउ डू वी प्रोसीड हियर। और यहाँ पर ये मिट्टी डाल रहे थे क्योंकि यहाँ पे गीला हो जाता बहुत ज़्यादा, और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी दिन हम आएँ और कुछ गलत ना हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बहुत विंडी डे था एंड फॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर आज अपना जनरेटर भी मंगाया हुआ था, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो व्हील था वो क्रैक हो गया। और जो व्हील क्रैक हुआ वो व्हील नहीं क्रैक हुआ, हाउ दिस इज़ लाइक इनका एक लिंक लगाया होता है व्हील के साथ। आज जैसे ही हवा चली तो हमारा जो एक वर्कर था उसने क्या करा, जब ये दरवाज़ा खोल रहा था, आई डोंट नो, मैं वहाँ नहीं था, बट जब ये हुआ, बट बेसिकली सेड कि बहुत ज़ोर से उसने दरवाज़ा खोल दिया गलती से, और जिसकी वजह से ये व्हील यहाँ पे टूट गया। फॉर्चुनेटली हमारे पास जनरेटर है आज, और फॉर्चुनेटली जो ये वेल्डर हैं उनको भी अवेलेबिलिटी थी उनके पास भी, तो हमने उनको भी बुला लिया था। सो दे केम राइट अवे, कुडोस टू देम, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल विद ऑल ऑफ दिस। तो वो आए, उन्होंने अभी ये सारा प्रोसेस आप देखोगे जहाँ पे हमने ये सारा इसको व्हील को कनेक्ट करा, और उसके साथ साथ हमने थोड़ी सी और प्रोटेक्शन भी लगा दी, क्योंकि कई बार हो गया वर्कर से, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट एट द सेम टाइम दिस कैन बी डन बाय एनीवन, है ना। कोई भी इसके साथ किसी के साथ भी ये हो सकता था, कोई मेरे साथ हो सकता था, किसी बच्चे के साथ हो सकता था, या प्ले करते हुए हो सकता था, तो हो जाती है गलती। बट स्टिल हमने बता दिया कि टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, बट स्टिल पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जॉब। बट मज़े की बात ये है, और यह मज़े की बात भी नहीं है, आई थिंक मजाक की बात ये है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कुछ उल्टा हो। I try to take all of these items in a very light-hearted manner because this is a process. This is something, एक journey है. I try to enjoy that journey itself just because, either I have two options, right? अगर option number 1 कि या तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए and I feel very bad for that and ruin my whole day around this, and it happens, still happens. But option number 2 is what I prefer is I basically enjoy the journey. I try to improve. मैं ट्राई करता हूँ कि वो गलती हम दोबारा ना करें, एटलीस्ट जो भी करें वो अच्छा करें, और जो करा था उससे बेटर करें, एंड दिस इज़ व्हाट आई एब्सोल्युटली एम फॉर। और यही मैं यहाँ पे टीम को भी बताता रहता हूँ कि हो गई गलती तो कोई बात नहीं, मेक श्योर कि ये गलती दोबारा नहीं हो, और हाउ डू यू प्रिवेंट दिस, है ना, उसको आगे होने से कैसे रोकना है। तो चलो, सो दिस इज़ बेसिकली इन्होंने पूरा इसको यहाँ पर दोबारा कनेक्ट करा। इसको भी कनेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि इनिशियली जब ये व्हील लगाया था तब ये डोर था सारा का सारा, तो ये नीचे था। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि जब हम ये लगा रहे हैं व्हील, तो डोर ऊपर टंगा हुआ है, एंड वी डोंट वांट टू ओपन दैट अप बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर वर्क एट दैट पॉइंट। तो इन्होंने यहाँ पर, जो मैं आपको कह रहा था, इन्होंने एक रोड भी लगा दी थी, जिसकी वजह से ये अब पीछे की तरफ नहीं झुकेगा। मेरे को इसका एग्जैक्टली कंसेप्ट नहीं समझ आया था, सो इन्होंने जैसा भी लगाया वो मेरे को नहीं पता, बट स्टिल समथिंग, ठीक है। अगर वो आगे बेटर हो सकता है देन एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू गो अहेड विद दैट।
और मैंने एक जोक स्टार्ट कर दिया फैमिली के अंदर कि एक हमने ये हाथी पाल लिया है और यू नो आई यूजुअली से हाथी ख़रीदना आसान होता है पर पालना मुश्किल होता है। एक और ईंटों का यू नो कोरियर कंसाइनमेंट आ गया था। ईंटें एक्सपेंसिव होती हैं। आई वॉज नेवर एक्सपेक्टेड ब्रिक्स टू बी दैट एक्सपेंसिव, बट चलो एनीवेज, तो हमने बोर भी चलाया था अपना टू फिल एवरीथिंग, तो माइट एज़ वेल यू नो टेक द फुल यूज़ ऑफ इन्वर्टर। हमारे पास अभी तक बिजली नहीं आई है एंड वी हैव अप्लाइड एंड यू नो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि बिजली क्यों नहीं आई है टू बी ऑनेस्ट, बट व्हाट कैन वी डू। और ये यहाँ पर हमारा डोर तैयार हो रहा है। आपको मैं आगे जाके इसकी पूरी यू नो वॉक अराउंड भी दूंगा कि ये डोर कैसा लगा, बट स्टिल ही इज़ यू नो द क्राफ्टमैनशिप इज़ ऑसम। जो हम देखते हैं, जो ये काम करते हैं, यू नो कुडोस टू हिम। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, तो इनको कुछ समझाना, इनसे बात करनी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट यू नो all the appreciation, all the you know the good things that I can say about his hard work is you know commendable. इनको बोला कहते हैं, मेरे को इनका असली नाम नहीं पता, बोला इसलिए कहते हैं क्योंकि ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग एंड ही I don't think he minds. Apparently everyone in the whole village calls him with that name, and unfortunately मैंने कभी नहीं पूछा। मे बी समथिंग दैट आई विल डू इन द कमिंग वीक्स एज वेल। और आप देख सकते हो ये कैसी लुक आ रही है। अभी इसको बहुत ही इन्होंने टाइट कर देंगे और देखते हैं ये कैसा बनेगा, बट नॉनदलेस यू नो दिस इज़ लुकिंग ऑसम। आई डोंट नो आपको इट इज़ जस्टिफाइबल इन द वीडियो इटसेल्फ और नॉट, बट यू नो आई एम रियली एक्साइटेड कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा और ये डोर लगाएंगे तो ये हाउ नाइस इट विल कम आउट। जस्ट वेटिंग फॉर दिस वेरी एक्साइटिंगली। तो जैसे जैसे हमारा काम बढ़ रहा था तो वो साथ ही साथ हमने जो वॉशरूम बनाया था उसमें हमने डोर लगाने के लिए भी इनको बुला लिया था। इनका नाम साहिल है। ये बेसिकली एल्युमिनियम के डोर्स वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपना टूल्स वगैरह ले आए थे और जो डोर्स थे उनको ले आए थे। तो ही स्टार्टिंग टू सेट दिस अप। तो लेट्स सी कैसा रहता है। आई होप things go well here at least. So मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये देखना, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे इन्होंने ऐसा नहीं था कि ये पूरा बना के लेकर आए थे, या जैसे लक्कड़ का होता था तो पता था कि यू नो लक्कड़ की जो चौकाट बनती थी उसको आप घर पे ही तैयार करते थे और वो बनाते थे। तो ये इनके पास बड़े बड़े पीसीस थे, इन्होंने साइज़ ले लिया था, उसको कोई प्री कट करके ले आए थे और यहाँ पर आके इन्होंने सिर्फ इसको ड्रिल करा और ड्रिल करने के बाद इन्होंने इसके अंदर फिट कर दिया। व्हाट दैट अलाउड देम इज़ टू ट्रांसपोर्ट दिस ईज़िली, तो ये ईज़िली लेके भी आ सके। और क्योंकि ये इसमें इतनी ज़्यादा लचक होती है तो अगर थोड़ा बहुत यू नो दीवार में फ़र्क हो या किसी और चीज़ में इशू हो, आपकी दीवार सीधी ना हो, एंड दिस इज़ द थिंग कि जो इस मटेरियल के साथ ये इसको बहुत ईज़िली मैनेज भी कर पाए थे इस सारी चीज़ में। एंड आई थिंक दे डिड अ प्रीटी गुड जॉब। उनके पास गुनिया, आई डोंट नो गुनिया कहते हैं या इसको लेवलर कहते हैं,
मैंने पर्सनली इस टाइप के लेवलर्स नहीं देखे, बट एटलीस्ट दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन, जो इन्होंने यूज़ करा है मल्टीपल टाइम्स। तो इन्होंने प्रॉपर्ली इसको टेस्ट भी करा, चेक करा, कंफर्म करा कि जो भी इन्होंने लगाया है वो सही है या नहीं है, इज़ इट प्रॉपर 90 डिग्रीज पे है या फिर ये प्रॉपर्ली फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दे टुक देयर प्रॉपर टाइम इन फिक्सिंग दिस। ऐसा नहीं था कि ये जल्दी जल्दी आया और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना चाहे इन्होंने। सो आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ हिज वर्क एज़ वेल, क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली इसको यहाँ पे सेटअप करा और पूरा काम करा। और इफ़ द वर्क इज़ गुड देन देयर इज़ नो कंप्लेंट्स एज वेल। सो I don't have any complaints. I think he did an amazing job as well. तो ये हमारा डोर था, ये ट्रांसपोर्ट करके ले आए थे। और इन्होंने ये जब ट्रांसपोर्ट करके लाए तो ये बाइक पे आए थे, इन्होंने बाइक के ऊपर ही इसको उठाया था और ये इसी के साथ आ गए थे। तो बाहर का डोर है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ जो आपकी लुक आती है, लुक का पार्ट होगा ये फिर भी, आई डोंट मीन दैट, बट स्टिल इट्स नॉट समथिंग कि जो हम घर के अंदर होगा। तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि जो वेदर का वेयर एंड टेयर होता है या और कुछ अगर इसके ऊपर और एलिमेंट्स होते हैं जो भी नेचुरल वेदर के एलिमेंट्स होते हैं, देन इट कैन विथस्टैंड इट। ऑल्सो वाटरप्रूफ की जो इसकी क्वालिटीज़ हमें चाहिए थी वो हो गया। जो एक चीज़ मैं इनसे पूछने भूल गया कि जो इनके पास ये रैपर लगा हुआ है ये कितने दिन बाद उतारना है, क्योंकि इसके ऊपर तो लिखा हुआ था कि 45 डेज़ के बाद ये रैपर उतार देना चाहिए। I don't know why 45 days after installation, maybe it gives it time for weathering, ठीक है, कि भाई ये कैसे यहाँ पे फिट होगा कैसे नहीं होगा। तो I don't know about that side, but still we have a closed washroom। इससे ऊपर मैं बता भी नहीं सकता कि इतनी खुशी की बात है ये, क्योंकि we have been missing this particular thing from our lives यहाँ पर। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे डोर ना होना या वॉशरूम ना होना, और इसके आते ही वेरी हैप्पी टू हैव दिस इन आवर लाइव्स। सो नो कंप्लेंट्स व्हाट्सएवर। और क्योंकि हमारे पास हमने मोटर भी चलाई हुई थी, हमारे पास जनरेटर भी था, हम इट फेल्ट लाइक हमारे पास सब कुछ है आज। तो आज के टाइम हमने फिर यहाँ पर अपनी हट के अंदर भी पानी छोड़ दिया था, क्योंकि जो हमने, अगर आपने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो ये हट हमने पहले एक पैरामीटर बनाया था ईंटों का, और उसके अंदर हमने मिट्टी फिल करवाई थी या भरत हमने फिल करवाई थी। तो जब हमने भरत फिल करवाई थी तो हमने इसके ऊपर बहुत चले थे और बहुत इसको हमने कंप्रेस भी करने की कोशिश करी थी, बट कभी भी ये ऐसे होती नहीं है। तो हमने इसके अंदर पानी छोड़ दिया है। तो पानी छोड़ने के बाद एटलीस्ट ये होपफुली मिट्टी दब जाएगी। और अगेन अनदर स्नीक पीक जो आपको मैं दिखा रहा था यहाँ पे कि ये डोर कैसा लगेगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड जब ये लग जाएगा, और आई विल बी एबल टू शेयर इट विद यू इन अ वर्किंग वे, बिकॉज इट इज़ लुकिंग ऑसम। ये हमारे संतू साहब हैं, आई थिंक पोज दे रहे थे अभी ये। तो यहाँ पर ये हमने पानी छोड़ दिया है। यहाँ पर हमने जो बड़े बड़े यहाँ पे गदाला कहते हैं इसको, उससे हमने होल करके उसके अंदर पानी छोड़ देते हैं। तो काफ़ी इसका वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बेटर मिट्टी हो जाएगी इसके अंदर। और इसका फ्रेम बन रहा है अब डोर का, आप देख सकते हो। इट लुक्स वेरी नाइस। और जो क्राफ्टमैनशिप है ना, इन्होंने जो होल्स करे
जो इनको दोनों बांस जो हैं, मोटे मोटे बांस को जोड़ने के लिए, बैम्बूस को जोड़ने के लिए, और उनको मेक श्योर करना कि वो प्रॉपरली सेट आ जाएं, फिट आ जाएं, और उसको मैनुअली करना, बिकॉज ही डजंट हैव टू मच टूल्स ऑन हिज हैंड ना, कोई ऐसा टूल्स नहीं है इसके पास, या कोई ड्रिल्स नहीं हैं, कोई इवन हमारे पास भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और उसके बाद भी ये होल्स करके इसके अंदर फंसाना, उसको प्रॉपरली सेट कराना, तो इट इज़ अ कमेंडेबल जॉब। द रीज़न हम इसको सारे को बैम्बू में क्यों करवा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम वी वांटेड टू कीप दैट फील ऑफ दैट फार्म लुक, जो मिट्टी से जुड़ी हुई लुक होती है, उसको हम कंटिन्यू रखना चाहते थे। तो लेट्स सी, दिस इज़ स्टिल एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो कैसा चलेगा। और ये हमारे प्लम्बर है, मैंने आपको पहले भी इनसे मिला चुका हूँ। तो प्लम्बर से हम यहाँ पे अपनी थोड़ा सा इसको फिट करवा रहे थे। आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने लगाई हुई थी ये, बट इट वाज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन, सो ही इज़ जस्ट फिक्सिंग दैट राइट नाउ। यहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड करा इसकी सेटिंग करने में, इसमें से पानी क्यों लीक हो रहा है, क्या नहीं, क्या न, बहुत टाइम स्पेंड करा हमने यहाँ पर। और आपको पता है ये 1-2 दिन की वीडियोस कंबाइन होती हैं, और आई हैव नो आइडिया ये यहाँ पर इसको खाने क्यों लग गए थे। हमने इनका बहुत मजाक भी बनाया बाद में, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट ही वाज डूइंग। चलो एनीवेज, स्टिल द प्रोग्रेस इज़ बीइंग मेड, मेकिंग श्योर कि हमारे पास एक वर्किंग वॉशरूम हो, पानी आए। हमने बाहर इतना बड़ा टैंक रखा, उसको ऊपर उठा के रखा, उसके अंदर पानी भरना और उसके सारे कनेक्शंस यहाँ पर करने, दरवाज़ा लगाना। तो इट लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग गोइंग अराउंड। और एज़ यूजुअल हमारे न्यू प्लांट्स लगते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज भी हमने थोड़े से प्लांट्स लगा दिए थे, और आई एम ऑलवेज़ एक्साइटेड टू शेयर विद यू कि हम क्या क्या करते रहते हैं। आई एक्चुअली डोंट नो को ये कौन सा प्लांट था, ये मैं आपको, अगर आप जानना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मेरे को ये पूछ के बताना पड़ेगा। बट प्रोग्रेस इज़ बीइंग मेड हियर। होली के उपलक्ष्य में एक पपीते का पौधा संधू एंड फैमिली को गिफ्ट कर रहे हैं। चलो भी सारे हाथ लगाओ, देखो उधर देखो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी। So this was the end of our vlogs. I hope you liked it. I hope you have a wonderful day. Thank you so much for watching. Please stay safe, stay healthy. Have a wonderful day. Thank you so much.